हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार जब अभी ये मैच एंड पे आ रहा था ना इंडिया न्यूज़ीलैंड का आखिरी जो टी20 इंटरनेशनल था, तो मेरे पास एक मैसेज आया एक बंदे का। उसने कहा कि यार रोहित भाई, ये जो रिजल्ट्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया के और न्यूज़ीलैंड के, ये अभी हालिया टी20 मैचेस में, तो इनको हल्का मत लीजिएगा वर्ल्ड कप के लिए। तो मैंने उससे यही जवाब दिया, मैंने कहा नहीं भाई, इससे बड़ी गलती तो हम कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता कि अगर वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इन बायलैटरल सीरीज के बेसिस पे जज करना शुरू करें या उनके चांसेस को जज करें वर्ल्ड कप में। ये दो बड़ी टीमें हैं और इनमें से एक टीम तो हमेशा ही न्यूजीलैंड, मतलब चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई ना कोई तो नॉकआउट में पहुंचता ही है। एंड दे आर वेरी, ये ऐसे मतलब टीम है ये दोनों के, ये इनका जब ये जाते हैं कॉम्पिटिटिव, मतलब किसी बड़े इवेंट में, तो इनका बिल्कुल माइंड सेट चेंज होता है। तो बिल्कुल नहीं हल्का लेंगे, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से आज इंडिया ने फिर क्रश किया न्यूजीलैंड को आखिरी टी20 इंटरनेशनल में, मतलब दे शोड दे प्लेड लाइक वर्ल्ड चैंपियंस। इंडिया आर द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस, तो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप एज डिफेंडिंग चैंपियंस, दे नीडेड टू पुट अप सम वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट अथॉरिटेटिव परफॉर्मेंसेस। तो आज उन्होंने वो किया। चौथा मैच हारा था इंडिया, लेकिन आज उन्होंने 4-1 कर दिया। एंड जिस तरह से किया है 4-1, वो मतलब जो है ना, कमाल है। मैं हमेशा यही बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान भी आज ऑस्ट्रेलिया से जीता, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। उनके स्पिनर्स हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो बॉलिंग ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास, जो डेप्थ है थोड़ी बहुत, मतलब उसकी वजह से पाकिस्तान को, मतलब यू कैन लाइक रिगार्ड देम एज दे विल बी वन ऑफ दी लाइक सीरियस चैलेंजर्स फॉर द वर्ल्ड कप टू रीच एटलीस्ट रीच द नॉकआउट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन मतलब इंडिया की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन वो जिस अंदाज से खेलते हैं, वो बहुत कम टीमों को मैंने देखा है। शायद एक इंग्लैंड एक ऐसी टीम है, या वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है, दो टीमें और ऐसी हैं जो कि इंडिया की तर्ज पे खेलते हैं और बिल्कुल मतलब दे थ्रो कॉशन टू द विंड्स। वो फिक्र ही नहीं करते मैच हारे कुछ भी हो, उन्होंने छोड़ना नहीं है आपके बॉलर्स को। तो इंडिया का जो तरीक़ेकार है खेलने का, इट इज़ वेरी वेरी, इट कैन बी वेरी डेंजरस एट टाइम्स। और फिर ऐसे मतलब देखें, यहाँ पर यह है कि बातें तो बहुत हो रही है कि जी वो मतलब वर्ल्ड कप में पिचेस स्पिन को हेल्प करेगी, ये करेगी, लेकिन याद रखिएगा श्रीलंका में शायद ये बात सही हो सकती है एक दो वेन्यूज़ के लिए, एक वेन्यू के लिए शायद। लेकिन इंडिया में जो वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, आई डोंट सी मैनी ऑफ द पिचेस बीइंग मेड टेलर मेड फॉर स्पिनर्स। तो इंडिया की बैटिंग पे ही ज़्यादा जोर होगा। एंड ऑल द बैट्समैन, वेदर बीट अभिषेक शर्मा, बीट संजू सैमसन, अब ईशान किशन भी आ गया है, सूर्य कुमार यादव, रिंकू वगैरह, हार्दिक, इन्होंने शो किया कि यार इनके पास बहुत मतलब जिस तरह का ये मतलब मारधाड़ करते हैं बैटिंग में, आई हैव नॉट सीन एनी टीम डू इट। और पाकिस्तान की अगर एक कमज़ोरी है तो वही मैं कहता हूँ कि हमारी बैटिंग। और मुझे बस यही है कि फ्लैट पिच पे पाकिस्तान के मैचेस ना पड़े, वरना पाकिस्तान को मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो थ्रस्ट नहीं है बैटिंग में कि आप इतने स्कोर कर दें कि मतलब दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाए। आज जिस थ्रस्ट से खेला है, मतलब कैसे बोलते हैं, ईशान किशन 100 किए उसने, 103 से 43 बॉलों पे, 42 बॉलों पे 100 किए उसने। यानी कि आप इमेजिन करें, पूरी इंडिया की इनिंग्स में 271 किए इंडिया ने, और 20 ओवर में 23 छक्के मारे इंडिया ने। 23 छक्के, जिसमें ईशान के 10 छक्के थे, 6 सूर्या कुमार के थे और 4 तो सिर्फ हार्दिक के थे। तो आप इससे अंदाज़ा करें, अभिषेक ने 2 मारे। तो इससे आप अंदाज़ा करें कितना फायर पावर है इंडिया की बैटिंग में। और मतलब मैं तो हैरान था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब इफ़ यू लुक एट ए टोटल ऑफ 271, तो आप यही सोचेंगे कि नहीं यार, 271 का मतलब तो ये कि इंडिया ने तो पहले ओवर से ही मतलब इनको सूदना शुरू कर दिया था। सूदा ज़रूर, लेकिन इतना नहीं सूदा था कि आप सोच सकते थे कि 271 पे जाएंगे। कमाल ये था कि इंडिया, जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, बाय द 8 ओवर दे वर इन फ्रंट ऑफ इंडिया। जो 8 ओवर में इंडिया का स्कोर था 73 या 69 कुछ था, न्यूजीलैंड का उससे बेहतर था। ठीक, दैट जस्ट शोज कि आखिरी 12 ओवर में इंडिया ने किस तरह से जो है एक्सीलेटर दबाया। मतलब यार 170 के करीब इंडिया ने 170 से ऊपर कर दिए 12 ओवर में। जस्ट इमेजिन द स्ट्राइक, द मतलब रन रेट पर ओवर दैट इंक्रीज। और जो बस स्पिनर्स को तो आज इंडिया ने एक चीज़ दिखा दी भाई, कि मतलब पिचेस ऐसी हो कि जैसे आज लाहौर में थी, कि बहुत थोड़ी स्पिन हो रही थी, ग्रिप ले रही थी, अब स्लगिश थी, रुक के आ रहा था गेंद। वहाँ तो हर टीम को मुश्किल हो सकती है, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत स्पिन होगा वहाँ पर इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ना भाई। मैं बता रहा हूँ, ये इन्होंने तो आज स्पिनर्स का जो अशर किया है, मतलब ये जो 170 से ऊपर बने,
आखिरी मतलब ओवर्स में, उसकी वजह ये थी कि मतलब दे जस्ट वेंट आफ्टर सैंटनर, इस सोदी एंड इवन फास्ट बॉलर्स को नहीं बख्शा यार। इवन फास्ट बॉलर्स को जेमिसन वगैरह हो ना, वो ठीक ठाक सूता है। एक एक ओवर में 25-25 रन बन रहे हैं यार। एक एक ओवर में सूर्य कुमार यादव जो है वो मतलब 3 छक्के लगा रहा है, 2 चौके लगा रहा है। उसने ईशान किशन ने एक ओवर में ही जो है 29 रन कर दिए। तो यानी लाइक इट वाज लाइक न्यूजीलैंड इंडिया वाज लाइक कोई बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था इनके खिलाफ। क्योंकि ग्राउंड छोटा ठीक है, सब अपनी जगह, लेकिन यार 271 इज टू मच फॉर एनी, इवन ऑन अ स्मॉल ग्राउंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेस। एक टीम, जब मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार आप उठा के देख लें कि T20 की हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, कितने मैचेस ऐसे हैं T20 के जहाँ पर टीमों ने 200 सवा 200 से ऊपर के चेस किए हो सक्सेसफुली। बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे इंस्टेंसेस। वंस अ टीम गोज पास 250 इन T20, देन रिगार्डलेस के क्या विकेट है, क्या कंडीशंस है, कितनी छोटी बाउंड्री है, कितना छोटा ग्राउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। क्योंकि वो जो प्रेशर होता है चेस का, इट इज़ लाइक क्रिकेट में ये बड़ी, क्रिकेट की अपनी मतलब एक लवाजमात है ना। अब आप देखें जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है वो आउट ऑफ फॉर्म स्ट्रगल करता रहेगा। संजू सैमसन, वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर इज, वी नो हाउ स्ट्रांग ही इज ऑफ द फास्ट बॉलर्स, लेकिन उसका बुरा वक्त चल रहा है। आज फिर फेल हो गया वो। और जिस तरह से वो आउट हुआ, मतलब उससे पहले ही वो एज पड़ा था उसको, और उसके बाद जिस तरह मतलब कैच आउट हुआ वो डीप थर्ड मैन की तरफ, यू नो ही हिज फीट मूवमेंट, वो बैलेंस ही नहीं था उसके, मतलब आ रहा उसका क्रीज में जैसा आना चाहिए। वो इतना मतलब अनगेनली तरीके से खेल रहा है कि वो जो उसकी ये जो मतलब फ्री व्हीलिंग हिटर्स होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है भाई इनका मतलब पोजीशनिंग एट द क्रीज। याद रखिएगा T20 क्रिकेट में खास करके आप देखिएगा, जिस बैट्समैन की पोजीशनिंग अच्छी होगी क्रीज पर ना, जिसको क्रीज इस्तेमाल करना आता होगा, वो सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है। आज आप देखें ग्लेन फिलिप जो आउट हुआ, आई थिंक अक्सर की गेंद पे आउट हुआ वो जो आउट हुआ, आप देखिएगा वो जो शॉट खेला, ही वाज जस्ट नॉट इन अ पोजीशन टू प्ले दैट शॉट। वो बैक फुट पे जाके वो हीव करना चाह रहा था ऊपर से, मतलब सीधे कैसे बोलते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन क्योंकि वो पोजीशन में नहीं था तो वो पूरा शॉट आया ही नहीं उसके बल्ले पे। तो पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक संजू की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी पोजीशनिंग रही है हमेशा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इज आउट ऑफ फॉर्म, इज स्ट्रगलिंग। एंड आई थिंक कि ये जो हम बात करते हैं, जो बात हो रही है अभी इंडियन मीडिया में कि जी इसको क्या ओपनिंग कराएंगे वर्ल्ड कप में, क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है यार। देखें इंडिया को जो सबसे बड़ा जो इंडिया को एडवांटेज है वो ये कि इंडिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि इंडिया कैन स्टिल गिव संजू अ फ्यू मोर इनिंग्स टू गेट बैक हिज कॉन्फिडेंस। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर वो फेल हो रहा है कोई मसला नहीं, बट आई स्टिल फील ही एंड व्हाट डू कॉल इट अभिषेक शर्मा आर द मोस्ट डेंजरस ओपनिंग पेयर, द बेस्ट ओपनिंग पेयर फॉर इंडिया। आप ईशान किशन को ऊपर लाते हैं, आप उसका फ्लो खराब करेंगे, इसलिए कि जब से वो वापस आया है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है नीचे आके, मतलब 3 पे आके, इज फंटेस्टिक यार। ही इज कंफर्टेबल इन दैट पोजीशन। छोड़ दे आप उसको, ना आप बोले को जाओ जी ओपनिंग करो ये करो। मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ को टिंकर मत करो। अगर एक चीज़ आपकी नहीं क्लिक हो रही, ठीक है वो हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ आपकी अच्छी हो रही है उसको आप छेड़ेंगे तो फिर आप मतलब जो है ना, फिर वो पूरा आपका एक मशीनरी होती है, वो फिर ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक इंडिया इज़ लाइक टुडे दे शोड दे हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर यार। आज सूर्या कुमारी भी फॉर्म में आ गया है, 63 उसने जो किए, मतलब जिस तरह से उसने बैटिंग की, आई मीन 137 की पार्टनरशिप थी संजू की और सूर्या की, एंड द वे दे वेंट आफ्टर वंस अभिषेक शर्मा शो वाज ओवर। आज अभिषेक नहीं चला, 30 रन करके आउट हो गया 16 बॉल फेस करके, लेकिन वंस वो आउट हुआ उसके बाद ये मतलब संजू जल्दी आउट हो गया था, सबसे पहले आउट हुआ था, उसके बाद ईशान एंड सूर्या। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के, जैसे मैं कहता हूँ कि जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके मोमेंटम को मज़ीद और बढ़ाना ज़रूरी होता है T20 में। वो चीज़ आज हार्दिक ने की। हार्दिक ने आके जिस तरह से आज 42 किए 17 बॉलों पे, 4 छक्के, 247 की स्ट्राइक रेट, दिस इज़ व्हाट यू नीड। एंड आई थिंक शिवम दुबे हो गया, रिंकू सिंह हो गया, हार्दिक हो गया, ये तीनों केपेबल है, अक्षर पटेल, ये तीनों चारों केपेबल है कि दे कैन लाइक लेट इट गो व्हेन इट कम्स। न्यूजीलैंड ठीक है यार, दे सीधी सी बात है कि उनके लिए अच्छी चीज़ है कि आज लोकी फर्गसन वापस आया, एंड ही बोल्ड वेल, और ही शोड अगेन कि यार कुछ भी कर लो आप, लेकिन क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक प्योर पेस का बॉलर है, वो हमेशा आपके काम आता है। वो पिट भी सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट ही इज़ ऑलवेज
देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपका मैच विनर होगा या वो आपको उस वक़्त मतलब परफ़ॉर्म करके देगा जब आप बिल्कुल ही डाउन हैं। तो आई थिंक ही बोल्ड वेरी वेल, ही वाज़ लाइक सम ऑफ हिज़ बॉल्स वर रियली गुड, some of his deliveries really like they shook, they मतलब बैट्समैन you could see they were uncomfortable against him. But I think ओवरऑल आप देखें तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन थी इंडिया की। और मतलब जब फिन एलन बैटिंग कर रहा था उस वक्त तो इंडिया के बॉलर्स थोड़ा प्रेशर में थे, उसमें कोई शक नहीं। बात वही है यार कि 272 आप जा रहे हैं जीतने के लिए, आपको चाहिए तो फिर आपको मौका ही मतलब आपको रिस्पाइट मिलता ही नहीं है ना। मतलब आप सोचें कि आप एक ओवर भी आप सुकून से नहीं खेल सकते, आपको बस पहले बॉल से ही जाना है। और फिन एलन ने वही किया, पहले ओवर में उसने अर्शदीप के 3 चौके भी निकाले। लेकिन for New Zealand to get very close to the total or try to overhaul it, it was very important for Tim Seifert to also get a good innings today, a quick 50 something like that. अ, वो चीज़ वो आज नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है फ़र्क पड़ा इनको बहुत। कैसे बोलते हैं न्यूजीलैंड को। फिन एलन ने अकेले आज खेल रहा था, वो बहुत अच्छा खेला, 80 रन उसने किए 38 बॉलों पे, 6 छक्के 5 चौके, एंड ही इज़ अ वेरी मतलब ज़बरदस्त हिटर है यार। मतलब वो भी खूब जितना वो खेला है उतना वो निखरा है। रचिन रविंद्रा स्ट्रगल्ड बिट बट ही आल्सो प्लेड कपल ऑफ गुड शॉट्स। इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की, ये जब तक के थे दोनों साथ में, दे केप्ट न्यूजीलैंड अलाइव इन द मैच। और यही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे उस वक्त न्यूजीलैंड इंडिया से न्यूजीलैंड वो अहेड ऑफ इंडिया इन द स्कोरिंग रेट। लेकिन बस उसके बाद फिर एकदम से गिरे, क्योंकि वही जैसे मैं कहता हूँ कि व्हेन यू आर चेसिंग अ बिग टोटल, वन विकेट फॉल्स एंड देन इस मतलब मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नीचे से आके कोई बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेल जाता है और आपको जिता देता है। होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से सेफ टू बैट फर्स्ट यार। मतलब पहले बैटिंग कर लो, बड़ा टोटल कर दो, आपके बॉलर्स के ऊपर से सारा प्रेशर खत्म हो जाता है, साफ सीधी बात है। क्योंकि 20 ओवर में आपको पता होता है वो स्टेज आएगी जब जो है जो बैट्समैन है जो चेस कर रहा है उन पर प्रेशर आएगा। और वही हुआ, जैसे ही प्रेशर आना शुरू हुआ तो फिर आज सारी फेल है, चाहे क्या ग्लेन फिलिप्स और क्या मतलब उसका फिन एलन का आउट होना था, बस फिन एलन आउट हुआ। अक्षर पटेल को पहला ओवर को इतना कोई खास नहीं किया, लेकिन उसके बाद ही केम बैक, ही स्टक टू हिज बॉलिंग, एंड आई थिंक ही एंड अर्शदीप सिंह, अर्शदीप एंडेड अप विद 5 विकेट्स, क्योंकि उसने आखिरी आके एक ओवर में ही जो है उसने मतलब उसको रचन रविंद्रा को और सैंटनर को आउट किया, फिर टेल के भी उसने विकेटें ली। ही बोल्ड वेल, ही टुक 5 विकेट्स फॉर 51। उसके बाद फिर ये जो है आपका अक्षर पटेल ऑल्सो टुक 3 विकेट्स फॉर 33। तो इंडिया के पास भी बॉलिंग डेप्थ काफ़ी है और इनके पास भी स्पिन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। तो 15 को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स गो दिस टाइम। क्योंकि यूएई में जो एशिया कप के मैचेस होते हैं ना वो डिफरेंट पिच थी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगी चीज़ें। सो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। आज सरप्राइजिंगली जसप्रीत बुमराह को काफ़ी मार पड़ गई भाई। ही गेव अवे 58 रन इन 4 ओवर्स, ही वेंट फॉर नियरली 14.5 रन के मतलब उससे गया है ये। मतलब पर ओवर इसने कंसीड किया, विच इज़ वेरी रेयर फॉर बुमराह। लेकिन बुमराह, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो द मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड दिस मतलब डिसीजन टू नॉट गिव हिम द न्यू बॉल। लेकिन आई थिंक कि बुमराह अगर है आपकी टीम में तो आप उसको पावर प्ले में 2 ओवर तो दें, हर सूरत में दें, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है कि नई गेंद का वो मास्टर, पुरानी गेंद का भी मास्टर। तो आपको टेंशन क्या है भाई, आप उसको शुरू में 2 ओवर दें और एंड में 2 ओवर दे दें। और अगर आप समझते हैं बीच में बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है आपको पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, यू कैन ब्रिंग हिम फॉर 1 ओवर, बट नॉट गिविंग हिम द मतलब न्यू बॉल इन द पावर प्ले, टू एटलीस्ट 2 ओवर्स इन द पावर प्ले। आई थिंक मतलब ही इज़ अ बॉलर, देन यू विल बी वेस्टिंग हिज एबिलिटी टू मेक अ इम्पैक्ट ऑन द मैच। तो मेरी ये सोच है। बाकी तो भाई गंभीर साहब हैं, हेड कोच है, बहुत बड़े कोच है वो बेहतर जानते होंगे क्यों नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन आई वन साइड विन फॉर इंडिया यार, सीधी सी बात है, 4-1 जीत गया सीरीज। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बच के रहे भाई ये दोनों टीमों से। लेकिन ईशान किशन, व्हाट अ कमबैक फॉर हिम, इट हैज़ बीन अ आउटस्टैंडिंग कमबैक फॉर ईशान किशन यार। मतलब कहाँ तो एक बंदा 2 साल से टीम से बाहर, कहाँ उसके ऊपर डिसिप्लिनरी चीज़ों की बातें हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और मतलब देखें आप कैसे किस्मत बदलती है। अब संजू सैमसन का स्ट्रगल देखें आप। आज शुभमन गिल कहाँ है, T20 में नाम नहीं है उसका, जबकि एक वक्त में वाइस कप्तान बना दिया आपने उसको, ठीक है। अब ईशान किशन इज लाइक गोइंग ग्रेट गन्स इन सिंस ही कम बैक। दिस इज क्रिकेट यार, दैट्स व्हाई आई से क्रिकेट इज अ फनी गेम। नेवर ट्राई टू थिंक दैट यू आर बिगर देन द गेम। जो बंदा समझता है मैं क्रिकेट से बड़ा हूँ, वो बंदा तो फिर फारिग ही है। और मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स वगैरह बाबर के हवाले से, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के, इसके उसके उसके फैंस के। ये लोग नहीं सुधरेंगे यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है बाबर की जो करंट, जो उसका जो क्राइसिस वो फेस कर रहा है, डायलेमा जो वो फेस कर रहा है, इन लोगों का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें।
साफ-सीधी बात मैं करता हूँ। आप एक आदमी को आपने इतना वो उसको सर पे चढ़ाया है कि वो समझता है मैं इनविंसिबल हूँ। एंड से व्हाटएवर एनीवन माइट से, एट द एंड ऑफ द डे भाई मेरे, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ख़ास करके बैट्समैन, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं है तो भूल जाएँ आप कितने बड़े बैट्समैन होंगे। बस ये आपको एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े बैट्समैन हैं, तो जहाँ एक नॉर्मल बैट्समैन को 15 इनिंग्स मतलब 5 इनिंग्स मिलेगी अपने आप को मतलब फेलियर से निकलने के लिए, आपको हो सकता है 15 इनिंग्स मिल जाए या 12 इनिंग्स मिल जाए, लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू गेट रन्स। नाम कुछ भी नहीं है यार, रन्स मैटर करते हैं। आपने रन्स किए, खत्म कहानी। आपने रन नहीं किए, बेकार है। तो ये जो लगे हुए हैं बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम, ठीक है लगे रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। बात यही है कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ हो, मतलब पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो ये तो एक फैक्ट है कि कोई एक बंदे की परफॉर्मेंस हो तो जीतेंगे नहीं। टीम एफर्ट्स ही जीतेगा। पाकिस्तान जैसी टीम है तो टीम एफर्ट, कलेक्टिव टीम एफर्ट्स ही जीतेंगे। तो लेट्स होप कि बाबर उसमें कंट्रीब्यूट करे, दैट्स ऑल वन कैन से। एनीवे, टेक केयर यार, अपना ख्याल रखें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लीव या कमेंट्स ऑन इट, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। आपसे फिर मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफिज।